हेलो दोस्तों, आपका हमारे कहानी टू चैनल में स्वागत है। मैं जब अपनी सौतेली बहन के कमरे में गया तो देखा वह अपनी मोबाइल में वह वाली वीडियो देख रही थी। उस वीडियो की आवाज़ भी तेज थी। मैंने कहा, दीदी तुम यह सब क्या देख रही हो? तो वह बोली, दरवाज़ा बंद करके आओ, तुम भी देखो, बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा, दीदी तुम यह सब कब से देखने लगी? दीदी बोली, अभी कुछ महीने से देख रही हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और अभी यह सब नहीं देखूंगी तो आगे चल के जब मुझे करना होगा तो कैसे करूँगी? मैंने कहा, कम से कम आवाज़ तो धीमी कर दो, कहीं मम्मी ने सुन लिया तो तुम्हारी और मेरी खैर नहीं। दीदी बोली, बिना आवाज़ के देखने में समझ नहीं आता है। मैंने कहा, तो फिर ईयरफोन लगा के करो। दीदी बोली, ईयरफोन तो था लेकिन चूहे ने काट दिया, अब मार्केट जाऊंगी तब दूसरा खरीद दूंगी। दीदी अभी तुम्हें यह वीडियो नहीं देखनी चाहिए। तो दीदी बोली कि अब मैं तो पूरी तरह जवान हो गई हूँ। तभी मम्मी मुझे बुलाने लगी। दीदी बोली, भाई तुम मम्मी से इस वीडियो के बारे में कुछ मत बोलना। मैंने कहा, ठीक है। सच बात यह थी कि मैं अपनी सौतेली बहन को बहुत पसंद करता था और उसको अपनी बांसुरी की धुन पर नचाना चाहता था। जब मैं मम्मी के पास गया तो मम्मी बोली, बेटा मैं और तुम्हारे पापा शहर जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो तुम तुम और कोमल घर में रहना और घर की देखभाल करना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद मैं दीदी के कमरे में गया। मैंने कहा, दीदी मम्मी पापा शहर कपड़े खरीदने जा रहे हैं। दीदी बोली, अच्छा फिर तो आज मज़ा आ जाएगा। दीदी बोली, चलो हम दोनों साथ बैठकर मूवी देखते हैं। मैंने कहा, हाँ चलो। उसके बाद हम दोनों कमरे में जाकर मूवी देखने लगे। कुछ देर देखने के बाद दीदी बोली, भाई अगर हम दोनों ये सब करें तो कैसे रहेगा? मैंने कहा, ठीक रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था। दीदी बोली, किस बात का? मैंने कहा, कहीं अगर यह सब मम्मी पापा को न पता चले, नहीं तो वह हमें बहुत पीटेंगे। दीदी बोली, एक काम करते हैं, हम दोनों ये बात मम्मी पापा को कभी नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है, फिर तो आज बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों बाहर निकले। मैं और दीदी दोनों पसीने में भीग गए थे। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी सौतेली बहन के साथ वो सब किया। तो कहानी को पूरा आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आगे की कहानी सुनकर आपका दिल गुदगुदा जाएगा। भाई लोग, मैं मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मैं रहता हूँ। मैं मेरे पापा ठेकेदारी का काम करते थे। उन्होंने 2 शादियाँ की थी। उनकी जो पहली पत्नी थी वह मेरी माँ थी, लेकिन एक बीमारी के कारण वह मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं जिसके साथ रहता हूँ वह मेरी सौतेली माँ है। उनकी एक बेटी है जो मुझे 1-2 साल की बड़ी है। मैं उनको दीदी कहता हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि मेरे पापा और सौतेली माँ को पहले से ही अफेयर था और उनकी एक बेटी भी थी, पहले ही हो चुकी थी। इसलिए जब मेरी माँ ख़त्म हुई तो कुछ दिन बाद पापा उनसे शादी करके घर ले आए। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मानती थी। वह जैसे ही अपनी बेटी का ख्याल रखती थी वैसे ही मेरा भी ख्याल रखती है। और मेरी सौतेली दीदी एक ही कमरे में सोते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा था। अब मैं और मेरी दीदी पूरी तरह जवान हो गई थी। एक दिन शाम को मेरे पास
और एक घर के सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने देखा पापा थोड़े उदास लग रहे थे। मैंने पूछा, पापा क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो? तो पापा बोले, हाँ बेटा, करीब 1 महीने होने वाला है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं चल रहा है। अब तो घर का खर्चा चलाना भी भारी पड़ रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ करूं, जिससे पापा को थोड़ा आराम मिले। एक रात मैं और मेरी दीदी जब सो रहे थे, तब मैंने कहा, दीदी अब हम दोनों जवान हो गए हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। दीदी बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, दीदी अब मेरा वो सब करने का बहुत मन करता है। दीदी बोली, अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने कहा, अगर हम दोनों वो करें तो कैसा रहेगा? दीदी बोली, अब आए ना लाइन पे, इसलिए उस दिन मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा रही थी। मैंने कहा, लेकिन दीदी उस दिन मुझे लगा तुम वो वीडियो ऐसे ही दिखा रही हो, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन कल रात जब पापा का उदास चेहरा देखा तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अब जो हम दोनों वो सब करेंगे तो इससे पापा को भी हेल्प मिलेगी। दीदी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या पापा हम दोनों को वो सब करने देंगे? मैंने कहा, तुम ठीक कर रही हो। अगर पापा को ये बात पता चली तो वे हम दोनों को जान से मार देंगे। दीदी बोली, अगर मेरे हिसाब से चलो तो हम वह सब कर लेंगे और पापा को पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा, लेकिन कैसे दीदी? दीदी बोली, जो हमारे पीछे वाला कमरा है, हम उस कमरे में सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और उसी कमरे में हम दोनों वो सब करेंगे। मैंने कहा, दीदी एक ना एक दिन तो पापा को पता चल ही जाएगा, तब हम क्या करेंगे? दीदी बोली, जब पता चलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब हमारा काम सफल हो जाएगा तो मम्मी पापा को भी हम पर गर्व होगा। उसके बाद हम वह सामान लाए जिसकी हमें ज़रूरत थी। फिर हम उस दिन का इंतज़ार करने लगे जिस दिन घर में मेरे दीदी के अलावा और कोई ना हो। फिर एक दिन वह गाड़ी आ गई जिसका मुझे और मेरी दीदी को बेसब्र इंतज़ार था। मम्मी पापा शहर गए थे कपड़े खरीदने। अब मैं और दीदी घर में बिल्कुल अकेले थे। मैंने कहा, दीदी चलो हम जल्दी से वो सब करने के लिए कमरे को खाली करेंगे। उसके बाद हमने कमरे का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा, दीदी तुम पहले कभी किया हो या आज पहली बार है? दीदी बोली, आज मैं पहली बार करूँगी। और तुम बताओ, तुमने कभी किया है? मैंने कहा, मेरा भी पहली बार होगा। उसके बाद मैं ज़मीन पर चटाई बिछाने लगा। दीदी बोली, अब जाओ जल्दी से सारा सामान लेकर आओ। उसके बाद मैं सारा सामान ले आया। दीदी बोली, दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने कहा, जब घर में हमारे अलावा कोई है ही नहीं तो किस बात की डर है? दीदी बोली, फिर भी बंद कर दो, तब हम अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम दोनों करने लगे। 1 घंटे बाद हम दोनों कमरे से बाहर आए। हम दोनों पसीने में भीग गए थे। दीदी बोली, कैसा लगा? मैंने कहा, दीदी सच में मज़ा आ गया। दीदी बोली, अभी कुछ नहीं, जब हमारे पास ढेर सारे पैसे आएंगे तब देखना और भी मज़ा आएगा। उसके बाद हमने कमरे में ताला मार दिया और बरामदे में आकर टीवी देखने लगे। मैंने कहा, दीदी हमें जो माल तैयार किया है उसे कैसे सेल करेंगे? दीदी बोली, इसके लिए हमें छोटी छोटी दुकानों पर संपर्क करना होगा और उनको अपना माल सप्लाई करना होगा। मैंने कहा, ठीक है दीदी, यह काम मैं करूँगा। दरअसल
दरअसल मैं अपनी दीदी के साथ कमरे के अंदर धूप बत्ती बनाता था। उसके बाद मैंने छोटी छोटी दुकानों पर जाकर अपना माल दिखाया। उन्हें हमारा माल बहुत पसंद आया और हमें 2000 का ऑर्डर भी मिल गया। यह हमारी पहली सफलता थी, तो हमें बड़ी खुशी हुई। इसके बाद हम दोनों अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से जुट गए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन हम दोनों पैक करते हुए मम्मी पापा ने देख लिया। वह हमें डांटने लगी और बोली, आने तो तुम्हारे पापा को, फिर बताती हूँ। मैंने कहा, मम्मी हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, बल्कि हम तो बस एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। उसके बाद मैंने मम्मी को सारी बात समझाई। तब मम्मी बोली, मैं तो तुम लोगों को गलत समझ रही थी, लेकिन तुम दोनों तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। उसके बाद यह बात जब पापा को पता चली तो वह भी हम पर गर्व करने लगे। यह बात सब जानने के बाद मम्मी पापा भी हमें सपोर्ट करने लगे। आपको हमारी दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दरअसल ये कहानी बस इंटरटेनमेंट के लिए है। यह कहानी एक काल्पनिक है। आपको पसंद